नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 9 दिन पुराना हो गया है। उनके आंदोलन को कई बड़े नेताओं और खिलाड़ियों का समर्थन मिल रहा है और कई बड़े लोगों का समर्थन नहीं भी मिल रहा है। अलग अलग दलों के नेता और अलग अलग खेलों के खिलाड़ी धरने की जगह पहुंच रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। आज नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे। उन्होंने भी कहा कि पहलवानों की मांग पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहली बात, कार्रवाई दोषी पे नहीं, उस अफसर पे भी कीजिए जिसने 10 दिन एफआईआर दर्ज नहीं की। और वो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस प्रूवन हो गया है तो फिर उसकी ऑप्शन नहीं है, उसे एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और अगर वो नहीं करता तो 166 के तहत 2 साल कैद भी हो सकती है। रेजिग्नेशन होना चाहिए, इंटेरोगेशन होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात, अरेस्ट करके कस्टोडियल इंटेरोगेशन। लेकिन कुछ देर पहले भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान आया है। वो इस पूरे आंदोलन को एक नया रंग दे रहे हैं और कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग का काम है। शाहीन बाग और किसान आंदोलन को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन ताकतों के निशाने पर वो नहीं, उनकी पार्टी है। पार्टी बोलेगी तो वो इस्तीफा दे देंगे। कि अगर मेरी पार्टी कहे कि आप इस्तीफा दे दो तो मुझे कोई विलंब नहीं लगेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। जितने आप कह सकते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग या जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थीं, जो ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय थीं, जो हमेशा समय समय पर मोदी जी पर हमला किया करते हैं, पार्टी पर हमला किया करते हैं, आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। और मैं शुरू से इस बात को लेकर के चल रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूं, इनका निशाना और कोई है, पार्टी है। मगर इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। पहलवानों के आरोप काफी गंभीर हैं। 7 पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिनमें से एक नाबालिग भी है। लेकिन दिल्ली पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज करने से पहले तो बचती रही। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की। एक एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत है। अमूमन ये कानून बेहद सख्त माने जाते हैं और इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी तय मानी जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी पूछताछ की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है जो आरोप लगाए गए हैं वो काफी पुराने हैं। इनमें 2012 से 2022 तक की घटनाओं का जिक्र है। पुलिस पहले महिला पहलवानों के बयान दर्ज करेगी, फिर सीआरपीसी 164 के तहत उनके बयान कोर्ट में दर्ज कराएगी। घटना के समय पीड़ितों और आरोपी की लोकेशन की जांच होगी। पीड़ितों और आरोपी के कॉल रिकॉर्ड और मैसेज की जांच होगी। लेकिन क्या दिल्ली पुलिस इतनी सारी छानबीन के बाद ही तमाम मामलों में किसी आरोपी से पूछताछ करती है? ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में इतनी उदारता क्यों है? हम नहीं कह रहे कि वो अपराधी हैं, लेकिन उन पर आरोप लगे हैं और ये आरोप सच्चे हैं या झूठे, ये बात तो तभी सामने आएगी जब न्याय की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तो वही धीमी है। तो सच की पड़ताल में हमारा सवाल है, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पॉक्सो जैसे संगीन मामलों में एफआईआर के बावजूद न पूछताछ न गिरफ्तारी। क्या दिल्ली पुलिस महिलाओं और बच्चों के लिए बने कानूनों का मजाक बना रही है? आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। तो आपकी राय क्या है? दिखाएंगे हम एक ब्रेक के बाद सच का मीटर। पहले आज के जो मेहमान हमारे हैं उनकी राय आपको दिखाते हैं। इंदिरा जयसिंह हैं हमारे साथ, जो पूर्व एएसजी हैं, गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक और कपिल मदान वरिष्ठ वकील। आप तीनों का स्वागत है। इंदिरा जयसिंह, गंभीर आरोप लगे हैं, एफआईआर में तो देर हुई ही, लेकिन अब जो पॉक्सो जैसे एक्ट होते हैं, अगर इसके तहत
ये आरोप अगर लगता है तो इसमें क्या प्रावधान है? क्या फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए इसमें? जी हाँ, फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। कानून भी लिखा गया है कि जिसको हम रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, और एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे एक नया तरीका ढूंढा गया है, अगर आप अरेस्ट करोगे ही नहीं तो उसको एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होगी। और मतलब एफआईआर अपनी जगह पे और इन लड़कियों का प्रोटेस्ट अपनी जगह पे। पहले एफआईआर में भी काफी देर हुई। जी जी बोलिए। इन एक्शन इज देयर एक्शन। कुछ नहीं करो, ये है उनका एक्शन, पुलिस का। ठीक है, कुछ नहीं करो ये है पुलिस का एक्शन। तो इसमें फौरन ही पहले तो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, क्योंकि काफी संगीन आरोप हैं। पॉक्सो के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, एक मामला दर्ज हुआ है, इसके अलावा यौन उत्पीड़न का मामला है। तो हमारा सवाल यही है कि क्या यहां पर ये जो गंभीर ये जो कानून है उसका एक तरह से मजाक बना रही है दिल्ली पुलिस? आपका क्या मानना है कपिल मदान? इंदिरा जयसिंह ने कहा कि फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए थी अगर पॉक्सो में मामला दर्ज हुआ है और कुछ नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस, यही उनका एक्शन है। देखिए, अगर आप हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को देखेंगे, ललिता कुमारी एक शाइनिंग जजमेंट है जो कोई डिस्क्रिशन नहीं देती पुलिस वालों को कि अगर कोई संज्ञेय अपराध डिस्क्लोज होता है किसी की कंप्लेंट में, जिसको हम अंग्रेजी में कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, तो उस सूरत में, उस सिचुएशन में जो पुलिस अधिकारी हैं, जो कंसर्न थाना है, उनके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि वो एफआईआर को ना रजिस्टर करें। उनको एफआईआर को रजिस्टर करना पड़ेगा। और सोचने वाली बात यह है, जहां पे एक मंत्री हैं जो कि जिनको ये भी बोला जाता है कि वो बाहुबली मंत्री हैं, अगर आप ये देखें कि 7 दिन तक पुलिस कंप्लेंट होने के बावजूद भी एफआईआर नहीं रजिस्टर करती है, सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान लेता है और उसके बाद एफआईआर रजिस्टर की जाती है। मैं आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगा। जो हमारी दंड प्रक्रिया है, जिसको हम अंग्रेजी में सीआरपीसी बोलते हैं जी, उसके अंदर जो प्रावधान है वो ये बोलता है कि आइडियली कोई भी जो अपराध होता है उसकी जो जांच है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो 24 घंटे के अंदर खत्म होनी चाहिए यहां। और अगर 24 घंटे के अंदर खत्म नहीं होती तो फिर उसका दूसरा प्रोसेस है आगे उसको बढ़ाने का। यहां पे हम इस केस में है जहां पे मेरी जानकारी में नहीं है कि मीडिया में कि किसी को कोई नोटिस भेजे गए, कोई एविडेंस कलेक्ट करने का कोई पुलिस ने कोई स्टेप्स लिए गए। तो पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया है वही बहुत धीमी यहां पर नजर आ रही है। और एक और चीज जो हम सबको ध्यान में रखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि कानून को ये भी सुनिश्चित करना है कि जो विक्टिम्स हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, उनको किसी भी तरीके का इंटिमिडेशन, किसी भी तरीके का कोई थ्रेट ठीक है, नहीं मिल रहा। मैं इस पे लौटूंगी। इंदिरा जयसिंह है हमारे साथ। इंदिरा जी, आप आवाज सुन सकती हैं। इंदिरा जयसिंह, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि अब यहां पर बहुत सारी बातें कही गई हैं कि घटना के समय पीड़ितों और आरोपी की लोकेशन क्या थी, इसकी जांच होगी, पीड़ितों और आरोपी के कॉल रिकॉर्ड और मैसेजेस की जांच होगी। तो इतनी दिल्ली पुलिस इतनी सारी छानबीन के बाद ही क्या तमाम मामलों में किसी आरोपी से पूछताछ करती है? बाकी मामलों में तो ऐसा होता नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में इतनी उदारता क्यों है, अगर उदारता दिख रही है तो? देखिए, इस सवाल का जवाब आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। इसका एक ही कारण है कि वो एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन है, उसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट है। तो ये कानूनी सवाल है ही नहीं। मैं आपको सिर्फ कानून के बारे में बता सकूंगी और कुछ बता नहीं सकती जी। लेकिन जहां तक मेरी समझ है वो यही है कि उसको अपनी पार्टी की प्रोटेक्शन है, इसलिए उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। वरना मैंने कभी एक भी ऐसा केस नहीं देखा जहां पॉक्सो लागू हो गया हो और उसकी अरेस्ट ना हो, क्योंकि जैसे पहले ही मैंने आपको बताया, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है, यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मासूम बच्चे हैं, वो छोटे हैं, इसीलिए कानून उनकी
उनको बहुत सारा प्रोटेक्शन देता है, जैसे देना भी चाहिए। और ऐसे केस में अगर उसकी अरेस्ट नहीं होती है तो उसका एक ही कारण है, पॉलिटिक्स। तो ये साफ है कि कानूनन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है और कानूनन इंदिरा जयसिंह यहां पर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल होनी चाहिए। पॉक्सो जो लग गया, मैंने आपको बताया, उनको एंटिसिपेटरी बेल लेने का भी कोई अधिकार नहीं है, तो उसको बीट करने का यही एक तरीका है कि कुछ ना करो। गीता भट्ट, पॉक्सो लग गया, फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, कानूनन गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में उदारता दिख रही है, आप मानती हैं इसको? देखिए नगमा जी, कोई भी अगर वो खास करके जब महिलाओं से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं और अगर उसमें किसी भी तरह की जो कानूनी प्रावधान है, पुलिस को तुरंत कार्यवाही उसी प्रकार से करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जैसे अभी इंदिरा जी ने कहा कि यहाँ तो राजनीति हो रही है, तो इस बात पर मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो, हालांकि ये बात बार बार सामने आई है और कई लोगों ने इस बात को उठाया है कि ये कुछ एक अमूमन कोई एक ही अखाड़ा है जिसके जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है। देश भर में बहुत सारे और भी जो कुश्ती करते हैं ऐसे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है, लेकिन फिर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पर विषय ये है कि आज जो ये जिस प्रकार का, जिस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन ये खिलाड़ी कर रहे हैं, आज जब वो जो प्लेटफॉर्म है, वो जो मंच है, उस पर जब कई राजनेता आने लगे हैं और वहां से वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो अपना मंच जो है, जो उन्होंने अपने लिए न्याय लेने के लिए जो एक तरह से वो कह रहे हैं हमने मंच के रूप में जो हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उन्होंने मंच जो है उसका राजनीतिकरण किया है। अगर आप चाहे देखिए वो मंच होता, किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन होता, गीता जी आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, नेता वहां पहुंचते हैं चाहे कुछ भी हो और उसके ऊपर राजनीतिक बयान भी आते हैं, तो क्या इसे रोका जा सकता था? देखिए दिव्या, ये तो देखिए जो वहां पे जो कर रहे हैं धरना प्रदर्शन या जो उस मंच को चला रहे हैं, जिन्होंने वहां धरना प्रदर्शन करा, ये तो उनके हाथ में, किसको वहां आने देना चाहिए। गीता जी, वो एक अलग मुद्दा है। अगर ये इशू मैं पूछ रही हूँ कि अगर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज होता है तो उसमें फौरन गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी नहीं हुई। हम इस इशू पे हो जाएं, पॉलिटिक्स को छोड़ दें। अगर यहाँ पे जो मामले हैं संगीन अपराध है, उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। उसके बाद नहीं, गीता जी एक बात सुन लीजिए, अभी इंदिरा जी ने भी बोला और यहाँ पे मौजूद हमारे कपिल जी हैं, उन्होंने भी इस बात को ही कहा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए, उसके बाद आप अपराधी हैं या नहीं हैं, उसके बाद ही साबित होगा ना। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल जांच पड़ताल होनी चाहिए। मेरा सिर्फ कहना इतना है, दिव्या ककरान नाम की जिसने की कॉमनवेल्थ में मेडल जीत के लाई, एशियाड मीट में मेडल जीत के लाई, दिल्ली की खिलाड़ी, उसने कहा कि मुझे दिल्ली सरकार की तरफ से कभी किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला और जो है सिर्फ अनाउंस किया गया, घोषणा करेगी कि मुझे इतना इनाम दिया जाएगा, लेकिन केजरीवाल सरकार ने कोई मदद नहीं करी। लेकिन वही केजरीवाल जी जाकर यहाँ इस मंच पर जाकर, वो एक अलग बात है, नहीं उन्होंने कहा उनको कुछ पुरस्कार नहीं मिला, यहाँ पर यौन उत्पीड़न की बात है, ये दो अलग मुद्दे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो केजरीवाल जी यहाँ नहीं आ सकते। अगर कोई इसमें अपना समर्थन देता है या राजनीति होती है, वो एक अलग इशू है गीता जी, ये आप भी जान रही हैं। पर जो हम सवाल ये पूछ रहे हैं, इसका राजनीतिकरण हो या राजनीतिकरण नहीं हो, कपिल जी आप बताएं कि राजनीति हो या राजनीति नहीं हो, कानूनन क्या एक्शन होना चाहिए था और क्यों दिखता है फिर अगर वो आपकी पार्टी के बीजेपी के नेता हैं पर उनके ऊपर जो आरोप हैं, उस आरोप के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बचाने की कोशिश हो रही है, क्यों दिखता है फिर? नगमा जी, अभी हमारे यहाँ पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कुछ बातें करी जो मुझे तर्कहीन बातें लगी। एक उन्होंने बात बोली कि और भी अखाड़े हैं, किसी एक अखाड़े के ही महिला ने क्यों कंप्लेंट करी। ये तो वो बात हो गई कि अगर किसी, मैंने ये नहीं कहा, आप मेरी बात को गलत कोट कर रहे हैं। आप मेरे को मेरी बात, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया मैडम, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपने बोला गलत बोल रहे हैं। चैनल तो क्या बोला था आपने गीता जी, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, वो एक बात कह रहे हैं। कपिल जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए अभी हमारी पैनलिस्ट ने बोला कि एक पर्टिकुलर अखाड़े की महिलाओं ने कंप्लेन करी, ये तर्कहीन बात है। यहाँ बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि कानूनी जो हमारी न्याय व्यवस्था है जी का रिस्पांस क्या होना चाहिए था कंप्लेन। सही, बिल्कुल यही सवाल ये बात ठीक है, ये बात गलत है,
बृजभूषण जी भी कोर्ट में जा सकते हैं, वो भी एंटीसिपेटरी फाइल कर सकते हैं, वो भी क्वैशिंग पिटीशन मुकदमों को खारिज करा सकते हैं, वो ऑप्शन अवेलेबल है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये जानने की और ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता जिस पे इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए होते, बिल्कुल, क्या हमारी कानूनी प्रक्रिया इस तरीके का रिस्पॉन्स देती? अगर आप एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ना। ठीक है। पॉक्सो के केसेस के अंदर पॉक्सो केसेस के अंदर जो पहला रिस्पॉन्स होता है, पहला रिस्पॉन्स ये होता है कि जल्दी से जल्दी जो आरोपी है उसको अरेस्ट किया जाता है। ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपने कहा कि एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर और कानूनन ये होना चाहिए था कि अगर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज होता है तो वहां पे गिरफ्तारी होनी चाहिए थी जल्दी से जल्दी, लेकिन यहाँ पर एफआईआर में भी बहुत समय लगा। इस बात को बताने के लिए धन्यवाद आपका कपिल जी। हम सिर्फ कानून की बात कर रहे हैं, राजनीति इसकी अलग है। धन्यवाद आप दोनों का, क्योंकि हमारे पास इस वक्त इतना ही समय है इस पर बात करने के लिए। बस जनता की राय क्या है, सच का मीटर एक ब्रेक के बाद देखेंगे। सच की पड़ताल में आज हमने पूछा, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पॉक्सो जैसे संगीन मामलों में एफआईआर के बावजूद न पूछताछ न गिरफ्तारी, क्या दिल्ली पुलिस महिलाओं और बच्चों के लिए बने कानूनों का मजाक बना रही है? हमारे पास लगभग 18,000 लोगों की राय आई है, जिनमें 93% 93% मानते हैं कि हाँ पुलिस मजाक बना रही है कानूनों का, जबकि 4% की राय है नहीं और 1% की इस पे कोई राय नहीं भी है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।